राष्ट्रीय कदम समाचार सेवा में आपका स्वागत है। रोजाना की तरह ताजी अपडेट देने के लिए हम लोग उपस्थित हैं विधानसभा जगाधरी के खंड सिसरौली में। हमारे साथ उपस्थित हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, जिनमें भाई गौरव गोयल जी मंडल अध्यक्ष है सिसरौली मंडल के, अनाई मंडी स्टेशन के प्रधान भी हैं। हमारे साथ उपस्थित रणवीर सिंह सलेमपुर, प्रेम सागर मंगला जी पूर्व प्रधान मंडी, चौधरी कल्याण सिंह पूर्व अध्यक्ष, और हरबंस सिंह जो सदस्य है शिवालिक बोर्ड के हरियाणा सरकार में, पूर्व सरपंच कड़कोली, विशाल गोयल जी बूथ अध्यक्ष है, और भी साथी के गणमान्य साथी उपस्थित हैं। मैं सबसे पहले जानकारी चाहूंगा भाई गौरव गोयल जी से कि किस प्रकार जब भाजपा का जो जनाधार है सिसरौली में आपके प्रयासों से बढ़ रहा है। भाई गौरव गोयल जी। जी गौरव। भारतीय जनता पार्टी समय समय पर कुछ ना कुछ कार्यक्रम हमारी पार्टी में चलता रहता है जी और जिससे हम जनता के बीच में हर टाइम रहते हैं। जी बाकी हमारे मुख्यमंत्री जी हैं नायब सैनी जी, और विश्व के लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, और हमारे जगाधरी के लोकप्रिय नेता चौधरी गौरवपाल जी, उनकी नीतियों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी दिन दिन प्रतिदिन प्रगति कर रही है और सभी जनता का हमें विशेष शोक प्राप्त हो रहा है। सुनने में ये भी आया कि एक बड़ी ज्वाइनिंग आपके सिरौली में अन्य दल से जो बीजेपी में ज्वाइनिंग हो रहे हैं लोग, उसके बारे में ऐसा कोई जानकारी हमें मिली है? इसके बारे में जानकारी दे सर। देखो, एक तो हमारे जगाधरी विधानसभा का दुर्भाग्य है भी हम कुछ थोड़े से मार्जिन से जो है ये अपनी सीट हार गए, और इसका भी जनता को भी अब बहुत दुख महसूस दे रहा है, उनको खेद हो रहा भाई हमारे से गलती होगी भी चौधरी गौरपाल जी हार गए, और अब उनको अपनी गलती का एहसास भी हो रहा। अब ये पता नहीं भी उन्हें हमारा काम पसंद नहीं आया, क्या चक्कर रहा भी क्यों ऐसा हुआ, नहीं तो कार्य करने में तो चौधरी गौरपाल जी ने कसर नहीं छोड़ी थी जगह विधानसभा के लिए, और हरियाणा के विभिन्न क्षेत्रों में भी उनकी हरियाणा के विकास में भी बहुत योगदान रहा। और अब उनके कुछ लोगों के जो है फोन हमारे पास आ भी रहे हैं अलग उससे, और पार्टी नीतियों से प्रभावित होकर वो पार्टी से जुड़ना भी चाहते हैं। तो ये जो ज्वाइनिंग वाला है, ये जो फैसला है, ये पार्टी संगठन और शीर्ष नेतृत्व का है। तो इस विषय में हम माननीय मंत्री से बातचीत करके और अपने पार्टी नेताओं से बात करके जैसा भी होगा फिर इसके ऊपर आगे डिसीजन लेंगे। हमारे चौधरी गौरपाल जी जो है, जो अपने हरियाणा की जो हमारी कमेटी बनी है, ज्वाइनिंग कमेटी जो बनी है उसके सदस्य भी है, तो उनकी देख रेख में ही जो हरियाणा में ज्वाइनिंग होनी है। तो निश्चित तौर पे जो है उनसे बातचीत करके इसमें जैसा भी होगा फिर आगे कार्यक्रम हो ज्वाइनिंग का कार्यक्रम हो जाएगा। गौरव गोयल जी, हल्का सिसरौली हमारा जो पड़ता है, यहाँ पर अधिकतर व्यापारी वर्ग से ज्यादा बिलोंग करते हैं, अग्रवाल समाज से, अन्य भी व्यापारी वर्ग काफी है। तो गत दिनों जो संसद के अंदर भारत सरकार ने बजट पेश किया है, उसको किस प्रकार आप लाभप्रद बता रहे हैं सर? देखो, व्यापारी वर्ग जो रहा ना जी, भारतीय जनता पार्टी की सदा से ही अपना जो साथी रहा, बैक रही है जो हमारी व्यापारी वर्ग है, और जीएसटी में अपना जो है सरकार ने योगदान दिया है, जो कम किया जीएसटी, उससे व्यापारी वर्ग को बहुत राहत मिली है। और दूसरा अब ये देखो, आज मोदी जी का जो है कार्यशैली को दुनिया मान रही। अभी आपने बजट में देखा, सभी वर्गों के लिए बहुत ही बढ़िया बजट पेश करा है सरकार ने। और अब आपने देखो जी, जो यूएसए के अपने जो है हमारे राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रम्प जी, अब उनको भी मतलब जो है झुकी नहीं भारत। आज भारत को आत्मनिर्भर बनाने का काम, स्वदेशी को बढ़ाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो है कर रहे हैं हमारे, और उसी का नतीजा देखो है भी आज हमारी शर्तों पे अमेरिका सारी बात मान गया, और बड़ी ट्रेड डील जो है वो ही है। उससे निश्चित तौर पे व्यापारियों को भी और किसान भाइयों को भी बहुत फायदा मिलेगा और हमारा देश मजबूत होगा। एक और चर्चाएं काफी दिनों से आपकी सिसरौली में चल रही है कि इसको नगर पालिका बनाया जाए या पंचायत रखी जाए, तो उसको लेकर भी किस प्रकार की रणनीति आप लोग कर रहे हैं? देखो जी, जब हमारे आदरणीय कंवरपाल जी मंत्री थे, तो हम सिसरौली वासी, मेरे साथ हमारे चौधरी कल्याण सिंह जी उस टाइम तक हुआ करते थे, और हम यहाँ से अपने पार्टी कार्यकर्ता माननीय मंत्री जी के शहरवासियों के साथ गए भी थे। तो कुछ उसमें जो है, जो दूसरा वर्ग था, मतलब सिसरौली गई, कुछ उस हक में था और कुछ उसके भी पक्ष में था। वो जो चाहता नहीं था भी हम नगर पालिका बने भी पंचायत ही रहे। तो फिर उसके बाद एक दो दिन के बाद जो दूसरा वर्ग वहां पहुंचा, उसमें कुछ पार्टी कार्यकर्ता भी थे। तो इस वजह से जब माननीय मनोहर लाल जी पूर्व मुख्यमंत्री जब यहाँ पर आए और उन्होंने इस विषय को रखा, तो इस वजह से जो हमारी सिसरौली नगर पालिका बनने से रहेगी। अब दोबारा उस समय से जो है ये मांग रखी जा रही है, अभी नगर पालिका सिसरौली को नगर पालिका दर्जा दिया जाए, और हमने पीछे भी मंत्री जी समय समय पर आते रहते हैं हमारे बीच में। अभी ये मांग रखी हुई थी उनके सामने दोबारा, उस दिन अपने अध्यक्ष जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष जी भी हम मीटिंग में थे, और हमने पार्टी कार्यकर्ता के साथ ये मांग रखी थी
और हमें विश्वास है अभी निश्चित तौर पे चौधरी कौरपाल जी के नेतृत्व में छछरौली को नगर पालिका का दर्जा मिलेगा। सर एक चर्चा और है, डारपुर में जो फिरनी बन रही थी वो बीच में क्यों रोक दी गई है सर? देखो, ये जो है ये देखने का मामला है अभी इसको कौन बना रहा। अभी एच डी अपना जो है सरपंच बना रहा है या बीडीओ बना रहा है या पंचायती अक्सर पंचायती राज बना रहा है, कौन बना रहा है? तो पहले तो ये जो जनप्रतिनिधि है उनके सामने मांग रखी जाए, भाई ये काम क्यों रुका पड़ा। और अगर ग्रामीण जो है हमारे पूर्व मंत्री चौधरी कौरपाल जी के समक्ष ये मांग रखेंगे तो मुझे विश्वास है अभी इसका हल हो जाएगा, तुरंत हल होगा इसका। पहले की तरह ही लोग उनसे मिल रहे, उसी तरह लोगों का बस प्रेम प्राप्त हो रहा है जी, और ये काम तुरंत प्रभाव से हो जाएगा। एक और खुशखबरी है यहाँ की जनता के लिए भी कि आप लोग यहाँ पर लक्कड़ मंडी और सब्जी मंडी के लिए व्यवस्था करने जा रहे हैं, कहाँ तक अपडेट है सर इसकी? देखो, इसमें जो है मेन जो इसका योगदान है चौधरी कौरपाल जी का है। ये जो है काफी टाइम से जगह खराब पड़ी थी जी, और छछरौली का ये जो है फ्रंट पड़ता है, तो अब इसमें जो है पार्टी कार्यकर्ता सभी उनसे जाके मिले, तो इसमें जो है उनके विशेष सहयोग से ये काम हुआ है। और इसमें हमारे मार्केट कमेटी के चेयरमैन है कैलाश चंद जी, और वाइस चेयरमैन अपने योगेश अग्रवाल जी हैं, और जो हमारे सदस्य हैं सभी ने इसका प्रस्ताव भी पारित करा है, और ये वहाँ से मंजूरी हो गई। और निश्चित तौर पे जो है हमारी पूरी टीम है, अपने संधू साहब इसमें जो है इनका विशेष योगदान रहा है इस काम में, अपने रजनीश शर्मन जी हैं, सारे सदस्य जो बैठे हैं और इस काम में सारे लगे रहे। और कुछ विषय को लेके आज भी हम चौधरी कौरपाल जी से मिले हैं अनाज मंडी को लेके, तो उन पे भी निश्चित तौर पे हमें जो है अपना जो है उनका भरपूर सहयोग मिलेगा। सर पूर्व में आप कल्याण सिंह जी रहे हैं और भी सीनियर साथी बैठे हैं, क्या इनके अनुभव का लाभ भी आपको समय में मिलता रहता है? इनका सानिध्य और अनुभव हमें समय समय प्राप्त हो रहा है। देखो, अनुभव के लिए तो सारी जिंदगी आदमी की थोड़ी है। अब भी सीएम नॉमिनेट पर्सन है, और जब भी हमें कहीं भी समस्या आती है संगठन में या उसमें, तो हम अपना जो चौधरी साहब से बात करके और हमें उसमें निकाय से भरपूर से प्राप्त होता है। जैसे राजा के दरबार में बीरबल होता सर ना जी, आपके दरबार में बीरबल जी बैठे हैं, मैं तो थोड़ा सा जजमेंट कर लिया सरदार जी के बारे में। ये तो अच्छे वक्त है और अच्छी ये संधू साहब हमारे शिवालिक बोर्ड के सदस्य हैं जी, और बहुत ही अनुभवी, और इनका बहुत सहयोग हमें प्राप्त होता है जब भी हमें कहीं की आवश्यकता पड़ती है। तो देखो, भारतीय जनता पार्टी जो है ना जी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, बिल्कुल, और पार्टी संगठन जो है सर्वोपरि है। आपने अभी पीछे देखा मनोहर लाल जी आए, ठीक है जी, अपना जो है पारिवारिक रूप से मिले, पारिवारिक रूप से जो है अपने पुराने आदमियों से मिले। अब आप ये देखो, मैं तो पार्टी का छोटा सा मंडल अध्यक्ष हूँ जी, क्या कोई छोटा सा आदमी कार्यकर्ता सोच सकता है कि अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिले? मैं हरियाणा का तीसरा आदमी था, माननीय हमारे अपना जो मुख्यमंत्री जी मिल गया, प्रदेश अध्यक्ष मिल गया, और मैं भी वहां जाके जब मैंने अपनी जो है वहाँ सिक्योरिटी को अपनी चिट दी, मैं वहाँ जगाधरी विधानसभा से आया हूँ, हरियाणा से आया हूँ, छछरौली मंडल का अध्यक्ष हूँ, तो मुझे भी वहाँ माननीय नितिन नवीन जी जो हमारे कार्याध्यक्ष बने, और वहाँ भी उनसे मुझे मिलने का उनका सानिध्य प्राप्त हुआ। तो ये सब जो रूपरेखा है ये सब भारतीय जनता पार्टी की देन है। हमारे लिए संगठन सर्वोपरि है। हाँ, जो पार्टी जिम्मेदारी सौंपती है जी, उस पे खरा और उतरते हैं। सारे कार्यकर्ता एक उसमें सारे अध्यक्ष हैं, मुझे आगे बढ़ाने वाले जितने भी मेरे शक्ति केंद्र प्रमुख है हमारे अध्यक्ष जी हैं, सब सर्वोपरि है हमारे लिए। तो मैं जानकारी चाहूंगा, अपने सिंह साहब बैठे हमारे बीच, सिंह साहब जो भी हमारे अध्यक्ष मुद्दे ने बातें कही हैं, आप कहाँ तक इनसे सहमत हैं और कहाँ तक आपकी अलग राय है? कोई अलग राय नहीं है जी, सारी की सारी बातें सरकार की तरफ से जो चल रही हैं वो सारे कार्यक्रम ठीक चल रहे हैं, और सरकार हमेशा ही किसान और व्यापारी का ध्यान रख के चल रही है, और गरीब आदमी का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं सर है। आप शिवालिक बोर्ड के सदस्य हैं, किस प्रकार की आपके क्षेत्र में जो कार्य अच्छे हुए हैं आपके कार्यकाल के दौरान, बताएंगे कुछ शिवालिक बोर्ड को लेकर? जैसे शेर सिंह जी उन्होंने काफी कार्य कराए, पुल बनवाए, काफी कुछ कराया इस क्षेत्र के अंदर, क्या आपके कार्यकाल में भी ऐसे कुछ कार्य संभव हो पा रहे हैं? शेर सिंह के टाइम के फर्क थोड़ा था, वो सीएम के बिल्कुल राइट हैंड था, जी 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 इसके कारण उसने अपने इस एरिया में ज्यादा तरक्की कराई। जी, अब हमारे 5-6 मेंबर हैं, तो जो ऊपर से पैसा आता है ना, वो ग्रांट सारे के पास बांटनी पड़ती है, वो अकेला ही उसको सारी जगह लगा सकता था, उसको पावर थी, इसलिए वो बिलासपुर में सडौरे में काम कर गया। अब भी शिवालिक बोर्ड जगह जगह नाले, सड़कें और कामों के लिए ग्रांट दे रहा है जो रेगुलर चल रहे हैं। सर मैं एक और चाहूंगा आपसे कि सुनने में आया कि यहाँ पर सीएम साहब का प्रोग्राम भी भविष्य में होने वाला है, जवानी के दौरान या किसी भी उस इस प्रकार की तैयारी भी हमें देखने में मिल रही है मुझे। तो अमरीक जी, आप तो अनुभवी हैं, आपने पहले देखा हमारे क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी कभी आम थे, और अब मेरे ख्याल जब से भाजपा सरकार बनी
कितनी बार तो मनोहर लाल जी आ लिए, और अब भी लगभग अपना जो है 5-6 बार अपने जो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री जी हैं नायब सैनी जी वो लिए, और उनका समय समय पर दौरा चलता रहता है। और अब पार्टी संगठन जो है हर जिले में माननीय मुख्यमंत्री का प्रवास होगा और अपने कार्यकर्ताओं से जो है भेंट करेंगे और उनसे उनकी जो भी अपना पार्टी को विस्तार को लेके या और भी उनकी कोई समस्या होगी उसका निस्तारण भी करांगे। सर कंवरपाल जी तो पूरे हरियाणा के नेता हैं, उनको पूरे हरियाणा पंचकूला में नगर निगम चुनाव के ऊपर भारी बनाया, उनको और भी बड़ी बड़ी जिम्मेदारी उनके पास है जिस कारण वो ज्यादातर बाहर रहते हैं, लेकिन उनकी गैर हाजिरी में उनके निश्चल जी हमेशा युवा टीम एक बड़ी अच्छी तरीके से काम कर रही है। क्या करना चाहेंगे निश्चल जी कार्यप्रणाली को लेकर आप? देखो, ये आपकी बात सही है, चौधरी कंवरपाल जी हरियाणा के वरिष्ठ और लोकप्रिय नेता है, और ये हमारा सौभाग्य है भी हमें ऐसे संगठन के महारथी का जो है नेतृत्व प्राप्त है। ये हमारा सौभाग्य है, और उनकी उपस्थिति में हमारे युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष है निश्चल चौधरी जी, उनके सुपुत्र हैं माननीय मंत्री जी के, तो वो भी उसी ढंग से और अपना जो है सेवा में समर्पित है। अब भी आप जाकर देखो, आप वहीं अपना जो है ऑफिस में मिलेंगे और उस तरह ही जनता की समस्याओं का निस्तारण कर रहे हैं, और हम तो उनके शुक्रगुजार हैं पार्टी संगठन के, उन्होंने हमारे को साथ में जो है ग्रीवेंस कमेटी की जो है पोर्टफोलियो में हमें पावर दी है, उससे भी हम जो है लोगों की समस्याओं को हल कराने में और माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में उस लोगों की समस्याओं को हल करा रहे हैं। सिंह साहब मैं आपसे जानकारी चाहूंगा, अनुभवी है पुराने आप हो और आपकी बात में मुझे हमेशा दम नजर आया, काफी जैसे आपकी बातें सुन रहा था मैं, आप जो भी बात कहेंगे अपने तजुर्बे से कहेंगे आप। अभी गत दिवस ही हरियाणा भाजपा ने एक बात कही है कि 2029 में कांग्रेस कहीं देखने को नहीं मिलने की। सर कांग्रेस तो आपसी फूट के कारण ही खत्म हो गई है जी, बीजेपी को इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही इनोला रही जी, वो भी अपने घर की फूट में ही खत्म हो गई है। कोई भी संगठन चलाने के लिए एकता की जरूरत है, वो उनके पास है नहीं, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ सकते। बीजेपी में संगठन मजबूत है, इसलिए बीजेपी सेंटर में और स्टेट में कामयाब हो गई है और सारी ऑल इंडिया के अंदर फैल गई है। दिल्ली कितना बड़ा हिसाब किताब था जो कोई कह नहीं सकता था कि हाँ बीजेपी आ जाएगी। आने वाले टाइम में पंजाब के अंदर भी बीजेपी की सरकार बनेगी और निगम के चुनाव में भी बीजेपी जीतेगी, बीजेपी जीतेगी। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी भाजपा की टीम का, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके जी।